जय हिंद। वेलकम टू सक्सेस एग्जिट। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीआरओ ग्रीफ में आपकी जो पोस्ट निकली थी साल 2021 में, उनमें से कुछ आपके ऐसे पोस्ट हैं जिनके आपकी प्रोसेस लगभग कंप्लीट हो चुकी है, यानी कि उनका जो फाइनल आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो चुका है। लेकिन यहाँ पर आपका जो रिजल्ट आया था ना, उसमें आपका एक नाम दिया गया था, वो था आपका प्रोविजनल। तो क्या इस नाम की वजह से क्या अभी भी आपका फाइनल लिस्ट में नाम आने के बाद आप लोग बाहर हो सकते हैं या फिर नहीं? क्या अभी भी आगे आपकी कोई प्रोसेस बची है? जो आपकी पोस्ट रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है उस पोस्ट के आपको हम बता रहे हैं, तो वो बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पर आपका जो एसकेटी का और डीईएस का ड्राइविंग इंजन स्टैटिक का स्टोर कीपर टेक्निकल का जो 31 अक्टूबर को एग्जाम हुआ था, उसका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है, चलिए वो सारी बातें हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपका फाइनल रिजल्ट है बिया और गिट्स ने आउट किया था, उसकी एक पोस्ट का रिजल्ट हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है और वो है आपके सुपरवाइजर स्टोर की पोस्ट है। यहाँ पर आप सभी अगर जानते हो तो जिनका रिजल्ट आपका बीआरओ ग्रिफ ने साल 2021 में आई हुई भर्ती का आउट किया है, वो कौन कौन सी पोस्ट हैं? एक आपकी सुपरवाइजर स्टोर की, दूसरी आपकी एमएसडब्ल्यू मेसन की पोस्ट है, इसके अलावा एक आपकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है और एक आपकी ड्राफ्टमैन की पोस्ट है। ये टोटल 4 आपकी ऐसी पोस्ट हैं जिनका रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपके सुपरवाइजर स्टोर की पोस्ट है उसमें टोटल कितनी पोस्ट थी? 2 पोस्ट थी। तो ज़रा आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आइएगा और यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी, नेम ऑफ ए प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट है। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट कितनी है? 2 पोस्ट है। तो इन दोनों ही पोस्ट पे जो कैंडिडेट आपके सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको एक चीज़ दी गई है, वो आपकी प्रोविजनली। तो क्या अभी ये आपके फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए हैं? ये हम आपको बताने वाले हैं। इससे पहले आपके जो और पोस्ट हैं, चलिए वो आपको दिखा देते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो आपकी दूसरी पोस्ट है लैब असिस्टेंट की, उसकी टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल आपकी एक वैकेंसी है। और ज़रा आप थोड़ा सा नीचे की तरफ आओगे ना, तो यहाँ पर आपको जो एक कैंडिडेट है इस पोस्ट पर सिलेक्ट हुआ है, उसका नाम आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपका वही चीज़ आपको देखने को मिली है, नेम ऑफ प्रोविजनल। लेकिन यहाँ पर फाइनली अभी तक आपको कुछ नहीं बताया गया है। इसके अलावा यहाँ पर जो आपके तीसरी पोस्ट है ड्राफ्टमैन की, जिसकी टोटल आपकी 35 वैकेंसी हैं, उसका भी रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका है। और यहाँ पर जो आपके ड्राफ्टमैन की पोस्ट है, आपकी लैब असिस्टेंट की पोस्ट है और आपके सुपरवाइजर स्टोर की पोस्ट है। तो आपको बता देते हैं कि इनका जो आपका प्रोसेस हुआ था, प्रोसेस कौन सा? एक आपका पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और दूसरा आपका पीएमई, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन, वो इनका 26 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट हुआ था गरीब सेंटर पुणे में। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसी है ना, 35 वैकेंसी, इसमें देखिएगा आपकी 33 वैकेंसी ही फिलअप हुई हैं। 2 वैकेंसी आपके ड्राफ्टमैन की यहाँ पर खाली रह गई हैं बीआरओ ग्रिच में। क्यों खाली रही हैं? क्योंकि यहाँ पर जो आपके कैंडिडेट हैं वो कुछ ऐसे कैंडिडेट थे जो या तो आपके फिजिकल में या फिर आपके मेडिकल में आउट हो गए थे, और इसकी वजह से आपकी जो 33 वैकेंसी है ना वही आपकी फिलअप हो पाई है। 2 वैकेंसी ड्राफ्टमैन की इस भर्ती में खाली रह गई हैं, और जो 33 बच्चे आपके सिलेक्ट हुए हैं उनके नाम के आगे ही देखिए, यहाँ पर आपका सेम चीज लिखा हुआ है प्रोविजनली। और यहाँ पर टोटल जब आप नीचे आएंगे ना, तो जो आपके 33 कैंडिडेट सिलेक्ट हुए हैं उनका नाम, उनका रोल नंबर, उनका फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ और कौन सी कैटेगरी उनकी रही है, वो सारी बातें यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं। ये देखिएगा, जो 33 कैंडिडेट हैं उनका पूरा डाटा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एग्जाम दिया था और आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो आपका रिटर्न एग्जाम में कितना स्कोर था वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर जो आपकी सबसे लास्ट की पोस्ट है वो है एमएसडब्ल्यू मेसन की। तो देखिएगा, यहाँ पर एमएसडब्ल्यू मेसन की टोटल वैकेंसी कितनी रहने वाली है? टोटल वैकेंसी आपकी 72 वैकेंसी रहने वाली हैं। यहाँ पर आपके जो मेसन की पोस्ट है
तो टोटल आपकी 4 ऐसे पोस्ट हैं जिनकी भर्ती आपके साल 2021 में बीआर ग्रिफ ने आउट की थी और जिनका रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। तो आपके लास्ट की पोस्ट कौन सी है? एमएसडब्ल्यू मेसन की। तो यहाँ पर आपका मेसन का जो पीईटी हुआ था, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, वो हुआ था 25 अक्टूबर 2021 को। और यहाँ पर इनका जो ट्रेड टेस्ट हुआ था वो कब हुआ था? वो हुआ था 29 अक्टूबर 2021 को। इसके अलावा इनका जो पीएमई प्राइमरी मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था वो हुआ था 1 दिसंबर 2021 को। तो अब देखिए यहाँ पर जिनका आपका रिजल्ट फाइनली डिक्लेयर हो चुका है वो आपकी वैकेंसी कितनी है? एक बार ये देखिए, वैकेंसी आपकी टोटल 72 वैकेंसी हैं। लेकिन जब आप थोड़ा सा नीचे आएंगे ना तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो कि आपके सबसे हैरान कर देने वाली है। वो आपके टोटल 41 नंबर। ये 41 नंबर पता है क्या है? यह 41 नंबर आपके वो हैं जो 72 में से आपके फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। यानी कि इतनी वैकेंसी आपकी खाली गई हैं। कितनी वैकेंसी खाली गई हैं? तो देखिए, अगर आपकी 72 में से यहाँ पर अगर आपकी 72 में से 41 वैकेंसी ही आपकी फिलअप हुई तो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि आपकी टोटल 31 वैकेंसी यहाँ पर एमएसडब्ल्यू मेसन की खाली गई हैं। और एक चीज़ आपको बताना चाहेंगे, हमारे पास टोटल 7 ऐसे कैंडिडेट थे जिनको हमने मेसन की तैयारी करवाई थी। और 7 में से 5 हमारे ऐसे कैंडिडेट थे जिनका रिटन एग्जाम, फिजिकल वगैरह, ट्रेड टेस्ट वगैरह क्लियर हुआ था। और वो पाँचों के पाँचों अब फाइनल सेलेक्ट हो चुके हैं, जो कि यहाँ पर एक अच्छी बातें रहने वाली है। तो अब देखिएगा, जो आपके 41 बच्चे यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं ना, उनकी जो लिस्ट वगैरह है, जो भी इनका नाम है, वो आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जरा आप नीचे आएंगे, देखिएगा जो 41 बच्चे हैं उनका पूरा डाटा आप लोग यहाँ पर, रोल नंबर वगैरह, नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, वो सब कुछ आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने एग्जाम दिया था, आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो कितना स्कोर आपका रहा था वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। टोटल आपके 566 ऐसे कैंडिडेट थे जिन्होंने एमएसडब्ल्यू मेसन का रिटन एग्जाम दिया था। तो अब देखिए, जो चीज़ आपको फाइनली बतानी है कि इन चारों पोस्ट का रिजल्ट तो आपका आउट हो चुका है, लेकिन इनके रिजल्ट के आगे अभी भी एक चीज़ लिखी हुई है, वो है प्रोविजनली सिलेक्टेड। तो क्या ये अभी तक फाइनली सिलेक्ट नहीं हुए हैं? तो आपको बता देते हैं कि ये जो आपके कैंडिडेट है ना, ये आपके फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। यहाँ पर प्रोविजनली इनको अभी इसलिए कहा गया है क्योंकि अभी तक ये आपके ज्वाइन नहीं कर पाए हैं बीआर ग्रिफ को। जब इनका ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, जब ये अपने पोस्ट को ज्वाइन कर लेंगे, तब ये फाइनली सिलेक्ट हो जाएंगे। अभी भी ये बच्चे फाइनली सिलेक्ट ही हैं, लेकिन बस इनकी ज्वाइनिंग मिलने तक ये आपके प्रोविजनली हैं। यहाँ पर अब इनकी कोई प्रोसेस नहीं होने वाली है। जो भी इनका रिटन एग्जाम होना था, जो भी इनकी फिजिकल होनी थी, जो भी इनका मेडिकल एग्जामिनेशन होना था, जो भी इनकी लिस्ट आउट होनी थी, वो सब आपकी आउट हो चुकी है। अब कोई भी प्रोसेस इनकी नहीं बची है। ये बच्चे अब फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। तो इनके बार बार डाउट आ रहे थे कि यहाँ पर इनके नाम के आगे अभी भी लिस्ट में प्रोविजनली लिखा हुआ, तो क्या वो सिलेक्ट नहीं हुए हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो आपका प्रोविजनली है, आपको मैंने बता दी कि ये मात्र आपका तब तक है जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर नहीं आ जाता, क्योंकि यहाँ पर आपके सर्विस स्टार्ट होने पर ही आप लोग जो है यहाँ पर बीआर ग्रिफ के अकॉर्डिंग आप लोग वहाँ पर फाइनली सिलेक्ट हो जाते हो। तो आप लोग फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। अब अगर हम बात करें आपका जो एसकेटी का और डीईएस का ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर का स्टोर कीपर टेक्निकल का रिटन एग्जाम हुआ था 31 अक्टूबर को, उसका रिजल्ट आपका आउट कब तक किया जाएगा? तो आपको हमने एक अपडेट पहले भी दी थी कि आपका जो रिजल्ट है वो आपका, देखिए वो चीज़ आप सुन लीजिए। हमने आपको यही कहा था कि आपका रिजल्ट 90% जो है ना वो आपका 8 दिसंबर को आने के पूरे पूरे चांस है। कितना कहा था? 90% कहा था। अब ये जो 10% है वो आपको हमने तब भी मना किया था और अब भी मना कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए, कम जो आपका कमीशन होता है ना, उसके कुछ अपने पर्सनल रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपका कामकाज थोड़ा मोटा लेट हो सकता है। जैसे कि आपका जो एग्जाम था वो पहले कब होना था? वो होना था 19 सितंबर को, लेकिन ये आपका एग्जाम 19 सितंबर की जगह पोस्टपोन होकर बाद में कब कंडक्ट हुआ था? 31 अक्टूबर को।
और अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं तो आपको हमने कहा था कि 19 सितंबर को आपका जो एग्जाम रहने वाला है वो आपका 90% पोस्टपोन हो सकता है। और सेम चीज़ आपको देखने को मिली थी। उसके बाद जब आपकी एग्जाम डेट 31 अक्टूबर अनाउंस हुई थी वो भी आपको हमने पहले बता दी थी। और ये भी कहा था कि 31 अक्टूबर को आपका एग्जाम 100 नहीं बल्कि 101% कंडक्ट होगा। तो वही चीज़ आपको देखने को मिली है, क्योंकि कोई भी न्यूज़ अगर आपको हम बताते हैं ना BRO के बारे में, तो बिल्कुल हमें जब 100% कन्फर्म हो जाता है तभी आपको हम वो कन्फर्म बताते हैं। रिजल्ट की डेट 8 दिसंबर, आपको हमने पहले भी कहा था कि 100% नहीं है, वो 90% है। 10% आपका जो रिजल्ट वो लेट हो सकता है। बात करें कब तक रिजल्ट आपका लेट हो सकता है, तो आपको हम बता देते हैं कि ज़्यादा दिन आपका जो रिजल्ट है ना वो लेट नहीं होगा। आपको हम 100% यहाँ पर इतना जरूर कह सकते हैं कि दिसंबर में आपका रिजल्ट कन्फर्म है, आ जाएगा। आपको दिसंबर से एक दिन भी ज़्यादा जो लेट नहीं होना पड़ेगा आपको रिजल्ट चेक करने के लिए। इतना कंफर्म आपको फिर से कहते हैं कि दिसंबर 2021 में 100 नहीं 101% आपका रिजल्ट आ जाएगा। 8 दिसंबर को 90% चांस है, 10% आपका रिजल्ट लेट हो सकता है, क्योंकि ये कमीशन देखिए उसकी पूरी प्रोसेस है। यहाँ पर हम आपको जो बताते हैं वो सिर्फ वही बताते हैं जो हमें एक ऑथेंटिक सोर्स से एक ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है, वही आपको हम प्रोवाइड करवाते हैं। और आपने पीछे देखा भी होगा जो भी आपको हम बताते हैं बिल्कुल अभी तक सही साबित हुआ है। बाय चांस अगर ऐसा होता है कि कमीशन के कुछ प्रोसेस रीजन हो जाते हैं तभी आपकी प्रोसेस लेट होती है, अदरवाइज BRO गिरफ्त आपकी कोई प्रोसेस लेट नहीं करता। तो ये आपकी जानकारी है। तो यहाँ पर अगर एक चीज़ आपको और बताएं कि BRO गिरफ्त का जो आपका SKT का और DES का एग्जाम हुआ है, वहाँ पर किस किस को फिजिकल की, अपने ट्रेड टेस्ट की, अपने मेडिकल एग्जामिनेशन की तैयारी करनी चाहिए। तो देखिए आपका जो एग्जाम हुआ है वो टोटल कितने नंबर का हुआ है, वो हुआ आपका 50 क्वेश्चन का, जिसमें आपका एग्जाम 100 नंबर का रहा था। तो कितने क्वेश्चन सही होने पर आपको अपने आगे प्रोसेस के लिए तैयारी करनी चाहिए। तो यहाँ पर एक ओवरऑल आइडिया अगर आपको हम बताएं सभी कैटेगरी को मिलाकर, दोनों पोस्ट SKT और DES को मिलाकर, तो अगर आपके 35 प्लस क्वेश्चन सही है ना, कितने क्वेश्चन, 35 प्लस क्वेश्चन सभी कैटेगरी दोनों पोस्ट SKT और DES है, तो अभी से अपने फिजिकल की, अपने मेडिकल की और अपने ट्रेड टेस्ट की तैयारी आप लोग स्टार्ट कर दीजिए। एक चीज नोट कीजिएगा, जो ट्रेड टेस्ट ना वो मात्र आपका DES में कंडक्ट होगा, SKT में कोई आपका ट्रेड टेस्ट कंडक्ट नहीं होगा। तो यह आपकी जानकारी थी आपकी BRO गिरफ्त में जो पोस्ट है जिनका रिजल्ट आपका आउट हो चुका है, अब उनकी कोई प्रोसेस नहीं बची है, वो बच्चे फाइनली सिलेक्ट हो चुके हैं। और SKT DES का रिजल्ट आपका कभी भी दिसंबर में कभी भी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, आप लोग तैयार रहिएगा। कभी भी का मतलब ये है कि आपका रिजल्ट आज भी आ सकता है, 8 को भी आ सकता है, लेकिन दिसंबर में आएगा ये कन्फर्म है, वो कभी भी आ सकता है पूरे दिसंबर के दौरान। तो जुड़े रहिए आगे नई अपडेट के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जैसे आपकी कोई अपडेट आती है आपको सबसे पहले वो मिल जाए। तो जुड़े रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।